हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी के और एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी बाकी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी जीके इन हिंदी। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है, नूह कलियाई झरना किस प्रदेश में है। क्वेश्चन है, नूह कलियाई झरना किस प्रदेश में है। इसका आंसर है मेघालय। नोह कलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट मतलब 1340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। नोह कलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट या मतलब 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। निम्नलिखित में से किसे बायोम में पेड़ नहीं है। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। इसका आंसर है टुंड्रा। टुंड्रा में बायोम में पेड़ नहीं। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। यह इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये तीन कथन दिए हुए हैं आपको। इसमें से भारत के विशाल मैदानों के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन जो हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर है सी, केवल 1 और 3। फर्स्ट और 3 जो ऑप्शन है वो सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। सेकंड है, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप है। हिमालय में बहने वाली नदियों द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नए अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में है। इसका आंसर है 60%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं अपक्षरण। अपक्षरण ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग में नहीं किया जाता। क्वेश्चन है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। इसका आंसर है स्केरी। स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका आंसर है सुंदरबन। डेम्पियर होजेस रेखा सुंदरबन से संबंधित है। डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 1830 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। इसका आंसर है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा। इसका आंसर गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन
प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है, देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है कृष्णा नदी। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर कर्नाटक। भारचुक्की प्रपात बंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जलप्रपात शिवनासमुद्रम प्रपात की ही हिस्सा है। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? इसका आंसर है बीना रिफाइनरी। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से बीना रिफाइनरी का कार्य करती है। बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव, रिडले, कछुआ अंडे देने के लिए किया करते हैं? निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव, रिडले, कछुआ अंडे देने के लिए करते? इसका आंसर है देवी नदी। देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का मुख्य भोजन है? इसका आंसर है मध्य अफ्रीका। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? इसका आंसर है मध्य अफ्रीका। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? इसका आंसर असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर है राइनहोल्ड मेसनर। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति राइनहोल्ड
होल्ड मेसनेर थे। जर्मनी के राइन होल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर हावेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? इसका आंसर है ए 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 4 एंड 2, 837 डिग्री 6। भारत के पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के सीमा का निर्माण करती है? इसका आंसर म्यांमार। काचिन पहाड़ियां भारत के म्यांमार देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। काचिन पहाड़ियां म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से गलत ऑप्शन देखना है हमको। पहला ऑप्शन दिया है खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। सेकंड है फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। तीसरा है खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है। और आखिरी है उपरोक्त सभी कथन सही है। इसमें से जो ऑप्शन सी है ये ऑप्शन इसका गलत है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है, ये ऑप्शन इसका गलत है। बाकी आपका जो 2A और D ऑप्शन है ये सही है। खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। और सेकंड फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। नोट्स में दिया हुआ अपने पास, मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। मिजो पहाड़ियां मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित है। यह समुद्र तल से 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? इसका आंसर है असम। असम जो है वो भारत के राज्य वो राज्य है जो सीमा म्यांमार से नहीं लगती। भारत की म्यांमार के 1643 किलोमीटर है। भारत की म्यांमार के 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से गलत ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन दिया सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है। बी है भारत विश्व का सबसे बड़ा माई का उत्पादक है। सी है ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। डी है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। इसका आंसर हमारा डी है जो कि ऑप्शन गलत है। बाकी ये सी 3 ऑप्शन है ये सही है। एक सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है, ये ऑप्शन सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माई का उत्पादक है, ये भी ऑप्शन सही है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन ये जो है ऑप्शन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है, ये ऑप्शन गलत है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील ओडिशा में स्थित है। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जलोढ़ मृदा के बारे में ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? एक ऑप्शन दिया है जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। एक सेकंड है यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। सी इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है या फास्फोरस होती है। और डी है इसमें किले की
मात्रा काफी अधिक होती है और यह नाम को ज्यादा समय तक रख सकती है, यह नमी को ज्यादा समय तक रख सकती है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका गलत है, बाकी तीन ऑप्शन इसके सही है। जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, यह ऑप्शन सही है। यह मृदा काफी उपजाऊ होती है, यह ऑप्शन सही है। बस इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है या फास्फोरिक होती है, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन इसमें गलत है, तो हमको इसमें से जलोढ़ मृदा के बारे में असत्य कथन को देखना है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है। अलूवियल मृदा नदियों द्वारा कल ढलानों वाले मैदानों में निक्षेपित की जाती है। भारत में गंगा के विशाल मैदानों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है कुट्टानाद, केरल। केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अलापुझा और कोट्टायम जिले आते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? इसका आंसर है 7 देशों से। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? 4 देश दिए हुए, इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। भारत रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसमें से जो इंडोनेशिया है ये भारत से बड़ा नहीं है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? इसका आंसर असम। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। असम की 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। इस तरीके से हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का है इसका हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।